तो दोस्तों आज है नहाते हैं, उसके बाद लौकी भात खाते हैं। तो आज से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो कार्तिक चढ़ते ही तैयारियां शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए नहा लेती हैं माताएं, और नहाने के बाद अपना बाल कंघी उंघी करने के बाद तैयार होती हैं। ठीक है, तैयार होने के लिए आप कुछ भी जो आप लगाते हो, महावर लगाते हो महावर लगाएं, या सिंपल रहते हो तो सिंपल रहो। सब जगह पे अपना अपना चलता है। तो हमारे यहाँ नहा के पहले अच्छा कपड़ा पहन के शुद्ध कपड़ा पहना जाता है, और आज ही से ना व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। पहले पहले छठ करनी, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत करी क्षमा, छठी मैया भूल चुक गलती हमार। तो बच्चों के ना जुबान पे ही गाना याद रहता है छठ पूजा का। वैसे पूरे साल याद नहीं आता, जब छठ वाला तो अपने आप याद आ जाता है ना मम्मी। देखिए कैमरामैन गाना गा रहा था क्योंकि कैमरामैन को भी छठ पूजा आते ही छठ पूजा के गाने याद हो जाते हैं। बहुत से बहनें हैं, बहुत सी माताएं हैं जिनका कमेंट रहता है कि छठ पूजा कैसे होता है, ठीक है, क्या विधि विधान है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी छठ पूजा का। और हमारे यहाँ बिहार में ऐसी होता है। तो देखिए हम सबसे पहले नहा लिए हैं, नहा वहा के रेडी हो गए हैं, और अब हम लौकी भात की तैयारी करेंगे। लौकी भात का बहुत ही महत्व है। जैसे कि हमारे यहाँ ना गांव में लौका जब फलता है, लौका बोलते हैं गांव में। लौका इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, तो किसी के यहाँ नहीं है तो काट काट के भी बांटा जाता है, और ज़्यादा फला हुआ है तो साबुत साबुत भी बांटा जाता है। तो आज सबके यहाँ सुबह ही बट गया होगा, सुबह ही बट गया होगा, और सबके यहाँ लौका भात बन भी गया होगा, और माताएं खा भी ली होंगी। देखिए 12 बज गया है, 12:20 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मैं बना रही हूँ क्योंकि इस साल मैं छठ नहीं कर रही हूँ। तो छठ माता मुझे माफ़ करें और उस लायक करें कि हम अगले साल छठ पूजा धूमधाम से मनाएं। जय हो छठी मैया। तो दोस्तों छठ पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को। तो जितनी भी माताएं बहनें छठ पूजा करती हैं सभी माताओं को खूब सारा बधाइयाँ छठ पूजा का। तो छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों। आज मैं छठ पूजा का विधि विधान लेके आई हूँ। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। और सभी माताओं को हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन। तो छठ पूजा आता है दिवाली के 6 दिन बाद। तो दिवाली में तो हम लोग घर का साफ सफाई करते ही दोस्तों, खूब सजाते हैं घरों को, खूब कोने कोने का सफाई कर देते हैं। और उसके बाद आता है छठ पूजा, छठी मैया आती है घर में। तो घर को एकदम स्वच्छ बना के, एकदम सुंदर बना के, चाहे जैसा भी आपका मड़ई के घर हो या महल हो, खूब साफ सफाई होता है। तो देखिए हम लोगों का घर भी साफ सफाई दिवाली पे हुआ था, एकदम साफ सफाई है। लेकिन दोस्तों इस साल मैं छठ पूजा नहीं कर रही हूँ। तो छठी मैया मुझे माफ़ करेंगी और उस लायक करेंगी कि मैं अगले साल, आने वाला साल छठ व्रत करूं। तो ये वीडियो मैं छठ से पहले ही बना रही हूँ, दीपावली के बाद। और बहुत नियम धर्म से होता है छठ पूजा का व्रत। तो जो भी बहनें हमें बहुत दिनों से बोल रही थी कि विधि विधान बताइए, तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो। और जैसे कि 4 दिन का व्रत होता है ना, तो पहला दिन होता है नहा खा, लौकी भात खाते हैं उस दिन। और दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें रसिया और रोटी बनता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, शाम को व्रत खोला जाता है छठ माता की पूजा करने के बाद। उसके बाद खरना का प्रसाद खाती हैं माताएं बहनें। उसके बाद होता है फिर अगले दिन तीसरा दिन होता है निर्जला व्रत। पूरा दिन रात का व्रत होता है। और संध्या अर्घ होता है, शाम को संध्या डूबते हुए सूरज को पूजा किया जाता है, सुबह उगते हुए सूरज को पूजा किया जाता है। तो 3 दिन का मतलब व्रत हो जाता है। ये मान के चलिए जिस दिन नहा खा करती है ना माताएं, उस दिन भी घर का धो धा, चूल्हा वूल्हा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जो आप नॉनवेज बनाते हैं उस चूल्हे पे ये सब खाना नहीं बनता है छठ का। और वैसे खरना का और जो प्रसाद ठेकुआ बनता है उसके लिए नया चूल्हा बनता है। और जो नहा खा का व्रत का चूल्हा होता है, आप रेगुलर जो बनाते हैं ना खाना, उस पर बना सकते हैं, लेकिन उसमें नॉनवेज नहीं बना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। तो 4 दिन का व्रत होता है, 3 दिन तक तो निर्जला व्रत मान लीजिए कि रहता ही है। शाम को माताएं व्रत खोती, उसमें भी मतलब अंदर नहीं जाता है। छठ मैया का शक्ति है कि 3 दिन तक भूखे पेट रह के भी
और पूरा धूमधाम से शादियों जैसा माहौल हो जाता है घर में। आप लोग हमारा पिछला ब्लॉग देखिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा, कितना धूमधाम से मनता है हमारे बिहार में छठ पूजा। तो आप सभी को फिर से एक बार छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों। और एक गाना भी है, सुना देती हूँ आप लोग। 3 दिन के भूखला तिरियावा, तिरिया जल बीचे खड़, तिरिया जल बीचे खड़। तो दोस्तों गाना सुनते ही ना मन ना मगन मुक्त हो जाता है। और बहुत ही मान्यता है छठ पूजा का, और कार्तिक मास में आता है और बहुत ही धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो ये वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं घर, उसके बाद लौकी भात की तैयारी करेंगे। तो दिवाली पे बच्चे रंगोली बनाए थे, बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं क्या बताऊं, देखते ही मन एकदम मोहित हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ का ये जो हमारा घर है, रूम बोल दीजिए, ये बिल्कुल खुला वातावरण में है, खेत बाड़ी भी इधर है और बहुत अच्छा लग रहा है इधर। तो मैं क्या बोलूँ दोस्तों, छठ मैया मेरे को उस लायक करेंगी तो मैं अपने गांव में छठ पूजा मनाऊंगी। अभी मैं इस साल नहीं मना पा रही। तो दोस्तों किचन में आ गए हैं और किचन में देखिए जो चूल्हा है ना साफ़ सुथरा है। तो आज का दिन तो जो आप खाना बनाते हैं रेगुलर, उस पर आप बना सकते हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। नहा खा के दिन आप इस चूल्हे पर बना सकते हैं। लेकिन कल से जो खरना है, खरना और प्रसाद के लिए नया चूल्हा बनेगा। अगर बाय द वे आप गांव में नहीं रहते हैं, शहरों में रहते हैं और मिट्टी के चूल्हा आप नहीं बना सकते हैं, तो उसका भी उपाय है, जुगाड़ है। आप क्या करें, 1 आंच वाला या 2 आंच वाला ये चूल्हा खरीद लें। उस पर आप कोई भी खाना घर का ना बनाएं, ठीक है। वो सिर्फ छठ पूजा के लिए ही रखें। और आप लौकी भात भी बना सकते हैं उस पर, और आप खरना का प्रसाद भी बना सकते हैं, और आप छठ पूजा का प्रसाद भी बना सकते हैं। सिर्फ पूजा में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मैं जब दिल्ली रहती थी तो ऐसी करती थी। और अभी जब मैं गांव में हूँ तो मिट्टी मिलता है, मिट्टी के चूल्हा बन जाता है आराम से, हैं। तो वैसे भी जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है, जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना, उसकी लिपाई पुताई हो जाती है तो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन छठ के लिए फिर भी नया चूल्हा बनता है। अब आ जाती है अनाज और मसालों की बात। तो जैसे कि हम कोई भी जैसे खाने में रखे हैं, अपना अनाज हो गया या जैसे मर मसाला, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस दिन नया सब कुछ आता है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, या आपके पास निरौठ रखा हुआ है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले हो गए जो हम लोग रोज़ सब्जी में डालते हैं, वो मसाले यूज नहीं करेंगे उस दिन, ठीक है। तो बहुत सी जगह पे अरहर का दाल भी बनता है लौकी भात के दिन, और बहुत सी जगह पे चने के दाल भी बनता है। तो हम क्या करते हैं ना कि अरहर के दाल बनाते हैं, थोड़ा सा चना का दाल डाल देते हैं। तो इससे अपना अपना पसंद है। तो मैं अरहर का दाल ली हूँ, इसमें थोड़ा सा चना का दाल डाल दूँगी। तो दाल को धो लेंगे। इधर हम लौकी लिए हैं, लौकी देखिए इतना बड़ा बड़ा मिला है। गांव में तो इतना बड़ा बड़ा लौकी मिलता है, इतना बड़ा बड़ा है। तो 2 लौकी मिला है हमें। हल्दी डालेंगे हम 2 चुटकी, दाल के हिसाब से हल्दी और नमक डालना है स्वाद अनुसार। अब गैस जला के बैठा देते हैं और 2 से 3 विसल लगाएंगे, हमारा दाल जो है तैयार हो जाएगा। आज के दिन नमक जो यूज होगा वो सेंधा नमक होगा, और लहसुन प्याज का यूज नहीं होगा। और आज से ही 3 दिन तो व्रत ही रहता है, 4 दिन तक हम ना लहसुन छुएंगे ना प्याज छुएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लौकी को छील लेंगे। लौकी को छीलने के लिए आप पीलर का इस्तेमाल करें। मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पीलर मेरे को दिख नहीं रहा। आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं, मोटा मोटा भी काट सकते हैं। तो दोस्तों लौकी को काट लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको भूल ही बताना, जैसे कि चूल्हा अगर नया है, कभी भी आप चूल्हा नया ले रहे हैं तो चूल्हा का पूजा होगा पहले, उसके बाद आप खाना बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, ठीक है। तो नया चूल्हा का पूजा करें।
दोस्तों लौकी काट लिए हैं, तो लौकी का ना आप पकौड़ा भी बना सकते हैं। तो जैसे कि छठ पूजा होता है ना, तो उस साल जैसे अभी कढ़ाई नहीं चढ़ता है, कढ़ाई नहीं चढ़ता है तो आप तवा पे बना सकते हैं आलू का और लौकी का पकौड़ा बजका के टाइप में। और नहा खा के दिन आप लौकी भात के साथ पकौड़ा भी सर्व कर सकते हैं। अभी तो नया नया लोग बना रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, लेकिन कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रसाद बनता है 2 दिन बाद ही ठेकुआ बनता है। तो हमारे यहाँ गांव में कढ़ाई नहीं चढ़ता है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि नहा खा पे पकौड़ा भी तला जा रहा है। और जो मैं देखी हूँ ना वही आपको बता रही हूँ। तो आप अगर कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें, तवा पे बना लें अगर बनाना चाहते हैं तो 2 विसल आ चुका है, मैं गैस बंद करती हूँ। दाल हमारा कंप्लीट है। दाल में सिंपल तड़का लगता है, हरा मिर्ची और जीरा का घी में तड़का लग जाता है। सरसों तेल में भी आप लगा सकते हैं तड़का, ठीक है। तो कढ़ाई चढ़ा लेंगे। तुम्हारे कढ़ाई तो नहीं चढ़ाना होता है ना? हाँ, अच्छा सवाल पूछे। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं बोली ना कि कढ़ाई नहीं चढ़ाना है। कढ़ाई चढ़ाना इसका मतलब ये नहीं कि कढ़ाई में सब्जी नहीं बनेगा। कढ़ाई चढ़ाना का मतलब तेल डाल के उसमें पकवान नहीं बनेगा, पकौड़े नहीं तलाएगा, ठीक है, वो होता है। तो कढ़ाई चढ़ाना उसको बोलते हैं गांव में। और ये कढ़ाई है तो इसमें तो सब्जी तो बनना ही बनना है, बस पकवान नहीं तलाएगा। तो हम सरसों का तेल या घी में सब्जी को बनाते हैं। तो लौकी काटे लिए हैं, यहाँ पे तड़का तैयार है। 2 सूखा मिर्च लिए हैं, 2 हरा मिर्च लिए हैं और 2 चुटकी जीरा लिए हैं। बहुत सी जगह पे लाल मिर्चा यूज नहीं होता है, तो आपके यहाँ अगर नहीं होता है तो ना डालें। वैसे आप डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तेल की जगह पे भी घी का इस्तेमाल होता है कई जगह पे। यहाँ 2 चुटकी हम घिया के हिसाब से ही डालते हैं हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल के चला लेंगे। तो लौकी पानी छोड़ने लगा है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं डालना है। ढक्कन से ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट। एक कच्ची हम गरम कर रहे हैं दाल में तड़का लगाने के लिए। तो जैसे कि मैं बताई दोस्तों कि सरसों तेल का भी इस्तेमाल होता है हमारे गांव में और घी का भी, ठीक है। यहाँ पे 2 मिर्चा लिए हैं, 1 हरा मिर्चा लिए हैं, थोड़ा सा जीरा, यही जाएगा सिर्फ तड़का में। तो चावल का भी महत्व है। चावल अरवा चावल ही लिया जाता है छठ पूजा में नहा खा के दिन। तो देखिए ये अरवा चावल यानी कि कच्चा चावल हम लिए हैं। और पक्का चावल उसको बोलते हैं जो उसना चावल होता है। तो उसना चावल नहीं लेना है, अरवा ही लेना है। तो जैसे हम रोज़ बनाते हैं वैसे ही हम बना लेंगे। 1 विसल में हमारा बन जाएगा चावल। और पानी हम इतना डालेंगे जितना हमारा उंगली का लकीर है, या जितना चावल उतना पानी डाल के 1 विसल लगवा लें। कुकर में बना रहे हैं तो अगर पसौआ भात बना रहे हैं, जैसे माड़ निकालने वाला बना रहे हैं, तो कम से कम 4 इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए, फिर माड़ पसौ लेते हैं। वैसे मैं गांव में बनाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चावल भी 1 सीटी में बन गया है। अब हम सर्विंग करते हैं। तो सादा सिंपल भोजन दोस्तों बनके हो गया है तैयार। और नहा खा के दिन ये लौकी भात और दाल खाया जाता है। और साथ में आप तवा पे बना के पकौड़ा भी खा सकते हैं, या कम तेल में कढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा तेल चुआ के पकौड़ा बना सकते हैं। तो आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से छठ पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह में लौकी भात खाया जाता है दाल के साथ, और शाम को आप कोई भी रोटी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। बैगन छोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, बैगन ना खाएं, ठीक है।
तो आज ही नहा धोआ के फिर खाना खाया जाता है और संकल्प लिया जाता है कि हे छठी मैया, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, इसको आप पार लगाइए। तो जय हो छठी मैया। जितनी भी माताएं व्रत रख रही हों उनको खूब सारा आशीर्वाद दे छठ मैया। सादा भोजन उच्च विचार, लोग कहते हैं ना, सही कहते हैं। तो नहा खा के दिन ऐसी होता है हमारे यहाँ, और उसके अगले दिन खरना, उसके अगले दिन निर्जला व्रत हैं, उसके अगले दिन सूर्य को पूजा करके फिर व्रत खोला जाता है। मतलब ये 4 दिन का व्रत चलता है। पूरा का पूरा व्रत हमारे चैनल पे है, हमारे अनीता जी की दुनिया पे, अनीता जी के किचन पे बहुत सारा वीडियो है, देखिएगा और आपको सारा पता चल जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी जरूर।